हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चंद्रिका लेक्चर में। और मैं चंद्रिका तब आज इस वीडियो में देखेंगे हम क्लास 10 भूगोल चैप्टर 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन का ऑल MCQ क्वेश्चन। हम चैप्टर वाइज जो है क्वेश्चन यहाँ पर MCQ कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर 5 का खनिज तथा ऊर्जा संसाधन का ऑल VVI क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है MCQ ऑब्जेक्टिव जो है वो हम यहाँ पर आज चैप्टर 5 का यहाँ पर देखेंगे, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन का। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, और जे मैट्रिक बोर्ड 2026 का आप तैयारी कर रहे हैं तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, स्किप मत कीजिए। ठीक है, जो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हैं 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा सोशल साइंस में, तो आप आराम से 30 में 30 ले आओगे। ठीक है, हम ऑल सब्जेक्ट का, हिस्ट्री का हो गया, यहाँ पर पॉलिटिकल का हो गया, सिविक्स का, इकोनॉमिक्स का हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हम सभी सब्जेक्ट का जो है ना चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हैं और इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो पूरा शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखिए और सभी क्वेश्चन को याद कर लो। ठीक है, ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। और कोई भी क्वेश्चन में अगर लगे कि नहीं सर इसका आंसर ये होना चाहिए, गलती हम आंसर बताए हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए खनिज तथा ऊर्जा संसाधन का जो है ऑल VVI क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बॉक्साइट हो जाएगा। ठीक है, बॉक्साइट जो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन था पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है, तो बॉक्साइट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन तो दूसरा क्या है कि झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? तो जो कोडरमा है वो अभ्रक के लिए जाना जाता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, अभ्रक। और ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? ठीक है, VVI क्वेश्चन है ये। पहला आंसर जो पहला ऑप्शन है यहाँ पर ये सही होगा, तल चट्टी चट्टाने हो जाएगा। ये जो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। सही जवाब हो जाएगा थोरियम। 8वां में भी ये जो क्वेश्चन था भूगोल में पढ़ने का। ठीक है, तो मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। VVI क्वेश्चन है ये, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन है इनमें से कौन आधात्विक खनिज नहीं है? ठीक है, जैसे 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया है, जैसे बॉक्साइट है, अभ्रक है, सल्फर और चूना पत्थर है। तो आधात्विक खनिज नहीं है, तो 3 जो ऑप्शन होगा वो आधात्विक होगा और एक धात्विक होगा। ठीक है, जैसे आधात्विक खनिज होता है, धात्विक खनिज होता है, तो बॉक्साइट धात्विक खनिज है। ठीक है, तो यहाँ पूछा है कि आधात्विक खनिज नहीं है, तो ये हो जाएगा बॉक्साइट। बाकी देख लीजिए, अभ्रक देख लीजिए, सल्फर देख लीजिए, चूना पत्थर, ये आधात्विक खनिज है और आधात्विक खनिज नहीं है बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या है? एक धात्विक खनिज है और ये क्वेश्चन VVI है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन धात्विक खनिज है? देखो, धात्विक और अधात्विक से संबंधित क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ये 100% यहाँ पर मेरा गारंटी है। ठीक है, एक क्वेश्चन रहेगा धात्विक और अधात्विक से संबंधित क्वेश्चन, तो इसे एक बार किताब में जो है धात्विक अधात्विक किसे कहते हैं पूरा देख लेना है। ठीक है, बहुत आसान है, हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं आपको। ठीक है, और क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे अब, इनमें से कौन धात्विक खनिज पूछा है? तो धात्विक खनिज है तो ऑप्शन है मैग्नीज है, तांबा है, बॉक्साइट है, इनमें से सभी। इस सभी जो है ना ये धात्विक खनिज होते हैं। धात्विक खनिज अधात्विक खनिज किसे कहते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर कि धात्विक और अधात्विक खनिज किसे कहते हैं, देखते हैं पता है कि ना आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन एक लौह खनिज है? एक होता है लौह खनिज, एक होता है अलोह खनिज होता है। ठीक है, तो लोहे का अंश जिसमें होता है वो लौह खनिज होता है, इसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता वो अलोह खनिज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लौह खनिज पूछा है तो मैग्नीज हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, मैग्नीज
यहाँ पर लौह खनिज हो जाएगा। बाकी आप तांबा देखिए, बॉक्साइट देखिए, सोना देखिए, ये लौह खनिज नहीं है यहाँ पर, तो दूसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सीमेंट उद्योग में प्रयुक्त कच्चा माल है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन है ये। तो सीमेंट उद्योग में जो प्रयुक्त होता है वो कच्चा माल कौन है? वो चूना पत्थर है, तो तीसरा ऑप्शन सही होगा। आगे, सर्वोत्तम प्रकार का लोहा कौन सा होता है जिसमें चुंबकीय गुण होता है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्नेटाइट, इसमें चुंबकीय गुण होता है। ठीक है, सर्वोत्तम प्रकार का कौन सा लोहा कौन सा होता है जिसमें चुंबकीय गुण होता है? तो मैग्नेटाइट हो जाएगा। आगे, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से लौह अयस्क की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? तो लौह अयस्क का सर्वोत्तम किस्म हेमेटाइट है। ठीक है, हेमेटाइट है यहाँ पर। आगे, नेक्स्ट, सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला कौन सा है? तो यहाँ पर हो जाएगा एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट सबसे बेस्ट कोयला होता है, यहाँ पर सर्वोत्तम गुण वाला कोयला होता है। ठीक है, सबसे अच्छा गुण वाला कोयला होता है एंथ्रेसाइट होता है, तो दूसरा ऑप्शन सही होगा। आगे, किस अयस्क से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है? देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बॉक्साइट, बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। ठीक है, आगे, खेतरी, खेतरी राजस्थान में पड़ता है कि खदानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, प्लेसर निक्षेपों से कौन सा खनिज प्राप्त होता है? तो सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये सभी प्राप्त होता है प्लेसर निक्षेपों से, याद रखना। आगे, बेलाडीला यानी बस्तर छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है। ठीक है, बस्तर जिला हो गया। किस लौह अयस्क का खनन किया जाता है यहाँ पर? तो सही हो जाएगा हेमेटाइट का। ठीक है, हेमेटाइट का, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन है, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में किस खनिज का उपयोग होता है? तो अभ्रक का होता है, याद रखना। विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में किस खनिज का उपयोग होता है? तो अभ्रक का होता है, तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक आधारभूत खनिज है तथा औद्योगिक विकास की रीढ़ है? ये तो लौह अयस्क है। ठीक है, लौह अयस्क, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, धातु शोधन एवं लोहे के प्रगलन में किस प्रकार के कोयले का विशेष महत्व? तो बिटुमिनस कोयला का होता है। ठीक है, बिटुमिनस कोयला का, जो दूसरा ऑप्शन है ना, यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दामोदर घाटी पश्चिमी बंगाल तथा झारखंड में फैला हुआ है। झरिया, रानीगंज, बोकारो आदि किस कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं गोंडवाना कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही। आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन, मुंबई हाई महाराष्ट्र में है, ये तो है भी पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र। अंकलेश्वर ये गुजरात में पड़ता है, ये भी है। डिगबोई सबसे पुराना है पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र जो असम में है। और इनमें से सभी, तो ये हो जाएगा इनमें से सभी, चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। कंप्लीट, तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर हम देख लिए। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर दिए हम, ये सभी वीवीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये, और एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से मिलेगा। अब हम 1 या 2 अंक वाले प्रश्न देख लेते हैं जो यहाँ पर अभी हम देखेंगे। ये ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन अभी ऊपर देखें उसे याद रखने में यहाँ पर सहायता करेगा। ठीक है, याद रखने में हेल्प होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है, प्रमुख ऊर्जा खनिज कौन कौन से हैं? तो कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ऊर्जा खनिज में आते हैं। ठीक है, आगे, उन 2 राज्यों के नाम बताए जहां कोयले के सबसे बड़ी भंडार है। झारखंड और पश्चिम बंगाल, 2 राज्य का नाम बताना। ठीक है, कोयले के सबसे बड़े भंडार स्थित है। नेक्स्ट, लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध 2 राज्य बताना है। एक झारखंड हो गया और एक उड़ीसा। ठीक है, लौह अयस्क उत्पादन के लिए उच्च कोटि के कोयले का नाम बताइए। देखो बिटुमिनस और एक एंथ्रेसाइट हो गया, उच्च कोटि के कोयले हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? ये तो एल्युमिनियम धातु का अयस्क है बॉक्साइट। ठीक है, आगे, परंपरागत ऊर्जा अधिक होता है, गैर परंपरागत ऊर्जा होता है।
परंपरागत ऊर्जा के दो स्रोतों के नाम बताने, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, ये सभी परंपरागत है, कभी न कभी भविष्य में खत्म हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, इसकी मात्रा पृथ्वी पर जो है ना सीमित है। ये परंपरागत ऊर्जा होता है, और एक होता है गैर परंपरागत। ठीक है, जिनकी मात्रा अगर बात हम यहाँ पर करेंगे तो असीमित है। ठीक है, और इसे हम लोग बार बार उपयोग कर सकते हैं, भविष्य में कभी समाप्त नहीं होंगे, वो गैर परंपरागत में आएंगे। परंपरागत ऊर्जा के दो स्रोत का तो कोयला देख लो, पेट्रोलियम देख लो, परमाणु ऊर्जा, प्राकृतिक गैस हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्म ऊर्जा के उदाहरण दे। जीवाश्म ईंधन तो कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये आसान है। ठीक है, नेक्स्ट, घरों में उपयोग किए जाने वाले दो ऊर्जा संसाधनों के नाम लिखें। तो एक एलपीजी हो गया, केरोसिन हो गया, कोयला है, लकड़ी है, बहुत सारा यहाँ पर। ठीक है, आगे देखो, गैर पारंपरिक ऊर्जा के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा हो गया, कचरे से उत्पन्न ऊर्जा हो गया, और गोबर गैस हो गया। ये सभी गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। नेक्स्ट, ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन कौन कौन से, तभी ऊपर हम देखें ना, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा हो जाएगा ये। नेक्स्ट, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा संसाधन, देखो ये वीवीआई है, वीवीआई क्वेश्चन है ये। ठीक है, वीवीआई, तो ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा संसाधन है, एक गैर पारंपरिक ऊर्जा में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, खनिज क्या है। खनिज प्राकृतिक, रासायनिक, यौगिक है, जो संरचना और संगठन में समान होते हैं। प्रकृति में ये चट्टान एवं अयस्कों के घटक के रूप में उपस्थित होते हैं। खनिजों की उत्पत्ति पृथ्वी के अंदर विभिन्न भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा होती है। सभी खनिज निर्जीव होते हैं। ठीक है, सजीव नहीं होते, निर्जीव होते हैं। आगे खनिज क्या है यहाँ पर तो हम अभी देख लिए। और नेक्स्ट है कि भारत में दो तेल क्षेत्रों के नाम बताइए। तो मुंबई है, ठीक है, अरे वो असम, दो हो गया। लौह खनिज और अलोह खनिज में अंतर बताइए। तो एक उदाहरण दीजिए। देखो, लौह खनिजों में कठोरता पाई जाती है, अलोह खनिज में कठोरता नहीं पाई जाती है। लौह खनिज प्रायः भूरे रंग के होते हैं, और ये इसमें लोहे का अंश होता है, इसे कह सकते हैं। तो लोहा हो गया, मैग्नीज हो गया, बॉक्साइट हो गया, आदि लौह खनिज के उदाहरण है। और इसमें आलोह खनिज, जिसमें देख लो जस्ता है, सीसा है, सोना है, अभ्रक आदि आलोह खनिजों के उदाहरण हैं। भारत की प्रमुख लौह अयस्क पेटियों के नाम बता दीजिए। तो यहाँ पर है 4 महत्वपूर्ण लौह अयस्क उत्पादक राज्यों के नाम बताना भी है। भारत के 4 महत्वपूर्ण लौह उत्पादक राज्यों के नाम। तो अगर पेटी यहाँ पर देखा जाए तो एक उड़ीसा झारखंड पेटी हो गया, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी हो गया, बेलारी चित्रदुर्ग चिकमंगलुरु तुमकुर पेटी है, और एक महाराष्ट्र गोवा पेटी हो गया। ठीक है, ओके, आगे है नेक्स्ट, भारत में प्रमुख कोयला क्षेत्र का नाम बताइए। तो झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आदि हो गया। भारत में कोयले का वितरण अगर प्रकाश डाला जाए यहाँ पर, तो एंथ्रासाइट तथा बिटुमिनस उच्च कोटि के कोयला माने जाते हैं, क्योंकि इनमें कार्बन प्रतिशत अधिक होता है, इनके जलने से धुआं कम निकलता है। एंथ्रासाइट अगर बात करें, जम्मू एवं कश्मीर में पाया जाता है ये। और बिटुमिनस जो है वो गोंडवाना क्षेत्र में, जैसे झारखंड में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में मिलता है। और एक होता है लिग्नाइट होता है, ये मध्यम श्रेणी का कोयला है। ठीक है, इसे भूरा कोयला भी कहते हैं। अब देखो, इससे ऑब्जेक्टिव बना देगा कि भूरा कोयला किसे कहते हैं, लिग्नाइट को। भारत के लिग्नाइट में कोयले के अगर बात करें, भारत के लिग्नाइट में कोयले की अपेक्षा राख का प्रतिशत कम होता है। लिग्नाइट कोयला जो है ना, राजस्थान, तमिलनाडु, असम, जम्मू कश्मीर में मिलता है। पीट सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है, सबसे निम्न। इसमें धुआं अधिक और तापमान कम होता है। यह झारखंड और छत्तीसगढ़ में प्रमुखता से पाया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कंप्लीट कर लिए चैप्टर 5 का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव देख लिए कंप्लीट। और नेक्स्ट चैप्टर जो है विनिर्माण उद्योग, इसका एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आते हैं। ठीक है, और सभी क्वेश्चन जो भी हम दिए ना, सभी वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।